नमस्ते मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। समाजवाद की परिकल्पना शायद समाज के सबसे निचले स्तर की जो व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए किया गया था। बट आज का समाजवाद को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि समाजवाद जो है कुछ परिवारों में ही जाके अटक गया है या कहे तो जो समाजवाद को सपोर्ट करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मेंबर्स तक ही जाके खत्म हो चुका है। ऐसी ही एक घटना समाजवाद की काली सच्चाई को उजागर करती है घटित हुई है संभल में। जी हां, वही संभल जहां पिछले दिनों एक दंगा हुआ था। कोर्ट के आदेश पे जो वहां पे एक मस्जिद है उससे हरिहरनाथ मंदिर कहा गया था। ये कहा गया था कि ये मस्जिद जो है हरिहरनाथ मंदिर को तोड़ के बनाई गई है और कोर्ट ने आदेश दिया था उस परिसर को सर्वे करने के लिए। बट वहां पे सर्वे करने के लिए जब पूरी टीम वहां पे गई तो वहां पे पथराव हुआ था और एक दंगे की तरह वहां पे माहौल बना दिया गया था जिसमें कि 5 लोगों की मौत भी हुई थी। वही संभल जहां पे समाजवादी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनपे भी आरोप लगे थे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वहां पे जो दंगे की साजिश करी थी, ऐसे आरोप थे उनपे। और जैसे जैसे खुलासे होते गए तो पता चला कि वहां पे फिर जब यूपी गवर्नमेंट वहां पे कुछ जांच पड़ताल कर रही थी तो उन्हें पता ये लगा कि 10-11 सालों से उस एरिया में, मतलब कि मस्जिद के एरिया में, और जो वहां के एमपी हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर का जो बिजली बिल है वो ऑलमोस्ट जीरो है और उस एरिया के 99.9% लोगों के जो बिजली बिल है वो जीरो है। तो जब प्रशासन ने उसे जांच का आदेश दिया तो पता चला कि किसी भी घर में वहां पे स्मार्ट मीटर नहीं लगे हुए हैं और सब वहां पे चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि मस्जिद में भी जो बिजली का कनेक्शन है वो भी चोरी का है और वहां पे भी 1 रुपए का बिजली बिल नहीं आ रहा है। और जांच पड़ताल जब हुई और जब वहां पे जो बिजली विभाग के कर्मचारी जब वहां पे मीटर इंस्टॉल करने के लिए गए तो आप लोग यहां तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तस्वीरों में और ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि वहां पे भारी भरकम सुरक्षा बलों को लेके जाना पड़ा ताकि फिर जो संभल में जो दंगे हुए थे उस तरह के दंगे फिर ना हो जाए। तो जो वहां पे जो बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी थे वो पूरा का पूरा अपना सेफ्टी मेजर्स लेके जा रहे थे। वहां पे ऐसा लग रहा था कि कर्फ्यू लग गया है और इस तरह से वहां पे पुलिस बल और सुरक्षा बलों को लेके जाना पड़ा वहां पे सिर्फ एक बिजली का जो मीटर होता है उससे इंस्टॉल करने के लिए। जब वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि वो लगभग 11 वर्षों से मतलब कि चोरी की बिजली यूज कर रहे हैं और जो वहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसमें से उनके घर में जो लगे हुए हैं उसमें से 3 एसी हैं, बल्ब 83 बल्ब्स हैं, 19 पंखे हैं, 8 गीजर है, वहां पे 14 हीटर है, 9 टीवी है, 4 रेफ्रिजरेटर्स हैं, 6 माइक्रोवेव्स हैं, 3 टोस्टर्स हैं और 3 डिशवॉशर्स हैं, 4 वॉशिंग मशीन हैं। तो इतने सारे इक्विपमेंट्स, बिजली के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने के बाद भी उनके घर का जो बिजली बिल था वो जीरो आ रहा था। तो ये आप समझ सकते हैं कि समाजवाद का नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अभी तो उस राज्य में उनकी गवर्नमेंट नहीं है तब इस तरह का हाल है। अगर आप सोचिए कि अगर जब उनकी वहां पे गवर्नमेंट होगी तो वो किस तरह की धांधली करते होंगे और किस तरह से वहां पे जो सरकारी मैशनरी है और जो चीजें जो समाज के निचले स्तर के लोगों के लिए जो पहला हक होना चाहिए वहां के जो सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष पे बैठे लोग जो थे उसका भोग कर रहे थे। तो ये जो जियाउर रहमान बर्क है ये पोते हैं शफीकुर रहमान बर्क का, जिन्होंने कई बार पार्लियामेंट में वंदे मातरम का गान होने से पहले या राष्ट्रीय गान होने से पहले वो वहां से निकल के पार्लियामेंट से चले गए थे और उनका कहना था कि जी हम भारत माता की वंदना नहीं कर सकते, हम राष्ट्रीय गान में बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मजहब जो है इसको अलाउ नहीं करता, इसे हमें ये जो हमारे लिए है ये हराम है, जो कुछ इस तरह की बातें वो करते थे। बट क्या ये कौन से धर्म में ऐसे चोरी की बिजली और
चोरी की जो चीजें हैं वो अलाउ करता है। ये भी अगर जानकारों से माने तो भी इस चीज को डिनाई करेंगे कि नहीं, ऐसे किसी धर्म में या कोई भी धर्म इस तरह की इजाजत नहीं देता है। तो पर ये दोगलापन क्यों कि अगर जब कुछ इस तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात होती है तो कहते हैं कि हमारे यहाँ ये सब वाजिब नहीं है, हम लोग इसे बुरा मानते हैं। बट इस तरह की कृत्य जो है आए दिन दिखते रहते हैं। अभी तो सब जो ये यहाँ के जो सांसद है, संभल के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, इन पे तो अभी एक की छोटी सी कार्रवाई हुई है। कुछ ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि उनका जो मकान था एमपी साहब का, वो कुछ इलीगल तरीके से बना हुआ था। उनकी जो सीढ़ियां थी वो सरकारी जमीन में या रोड में आ रही थी, तो योगी गवर्नमेंट ने उसको भी बुलडोजर चला दिया है, उसको समतल कर दिया है। तो इस तरह की घटनाएं अगर एक एमपी के घर से आ रही हैं जहां पे बिजली चोरी की इस तरह से जो जांच पड़ताल हो रहा था, तो उस समय ये भी देखा गया कि जो वहां के 99.99% जो घर हैं, लगभग 100-150 घर हैं, वहां पे भी बिजली चोरी की जा रही है। वहां पे कोई भी मीटर नहीं लगा हुआ, लगा भी हो तो कार्य नहीं कर रहा है और वो बिजली का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं कि सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, जैसे पीएम किसान योजना हो गया, फ्री एलपीजी हो गई, फ्री का जो फूड ग्रेन मिल रहा है, वो सबका जो भी है एक तरह से कहें जन औषधि केंद्र हो गया, और ऊपर से ये भी कहें कि उनका जो ये क्या कहते हैं हेल्थ कार्ड हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड, इन सभी जो गवर्नमेंट की जो प्रोवाइड कर रही है स्कीम्स हैं, वो सबका उपयोग कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वहां पे एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जो एक वर्ग है वो डरा हुआ है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से है डरा हुआ है। अगर वो वहां के लोग और वहां के वर्ग जो भी लोग हैं वो डरे हुए हैं, तो फिर इस तरह की सारी घटनाएं कैसे हो रही हैं। तो बीच में आरोप ये भी लगा था कि जो ये जियाउर रहमान बर्क हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो वहां पे दंगे हुए थे, इन्होंने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कैसे भी इनका जो होल्ड है उस एरिया पे कैसे भी कम हो। तो ये तो आगे जांच का विषय है। जैसे जैसे जांच बढ़ेगा वो आगे चलेगा, जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो परतें हैं वो खुलेंगी। और वहां का जो प्रशासन है, योगी आदित्यनाथ है, वो भी अभी रुकने वाले नहीं है, वो आगे और भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं जैसे जैसे चीजें वहां पे खुल रही हैं और जैसे सामने आ रही हैं। आप लोगों ने ये भी देखा कुछ वीडियोस में ये भी आए कि संभल के जो मस्जिद है उसके एरिया में कुछ मंदिर भी मिले हैं, जिन मंदिरों को ढक दिया गया था या उनको जनरल पब्लिक की आंखों से ओझल कर दिया गया था। वहां पे शिवलिंग मिल रहे हैं, वहां पे हनुमान जी की मूर्तियां मिल रही हैं, वहां पे जो कुएं हैं, इस तरह की चीजें वहां पे नित्य प्रतिदिन मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे और भी खुलासे हो, और अभी आगे खुलासे होते हैं तो मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।